गुड मॉर्निंग मित्रों, आप सभी का स्वागत है। तो हम सभी लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर की जो क्लास है, राजन सीरीज की जितनी भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं, आज हम लोग फर्स्ट पार्ट में करके राजन सीरीज के कंप्यूटर शिक्षण की क्वेश्चन को बहुविकल्पी क्वेश्चन को करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके चैनल सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता है, परंतु आपके एक सब्सक्राइब से हमें वो प्रेरणा मिलती है जिससे हम वीडियो बनाने में सदैव तत्पर रहते हैं। तो चलिए, समय को बिना नष्ट किए आगे हम लोग चलते हैं। हम लोग का क्वेश्चन क्या है? हम लोग का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? जो अभी इस टाइम पर जो वर्तमान में चल रही है, इसमें कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? तो इसमें जो प्रयुक्त की जा रही है वो की जा रही है बाइनरी की। क्या की जा रही है? बाइनरी सिस्टम। 1 मेगाबाइट में होता है। 1 मेगाबाइट में कितने होते हैं? 1024 बिट या 1024 बाइट या 1024 किलोबाइट या 1042 जीबी। तो 1 मेगाबाइट में होते हैं 1024 किलोबाइट। क्या होते हैं? 1024 किलोबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास तीसरा वाला, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत में इस टाइम पर जो विकसित सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? परम 8000। क्या नाम है उसका? परम 8000। संचार तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? तो संचार तंत्र क्या होता है? संचार तंत्र का मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर कोई मैसेज है जो किसी के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, तो उसी को एक प्रकार से संचार तंत्र कहते हैं। तो माध्यम भी संचार तंत्र का भाग होता है, रिसीवर भी होता है और प्रेषक भी होता है। तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, पांचवें की तरफ। विकीपीडिया है। विकीपीडिया क्या है? आप जानते हैं कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो गूगल के विकीपीडिया पे आप लोग जाते हैं और उस चीज़ को आप वहाँ पे इंटर करते हैं, उस क्वेश्चन को, तो आपको विकीपीडिया में सारी की सारी जानकारी आपको दे दी जाती है। तो विकीपीडिया क्या है? विकीपीडिया एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। हार्डवेयर भी, हाँ, उपयुक्त दोनों। क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। छठा क्वेश्चन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द के मुख्य तत्व हैं। तो सूचना और शिक्षण भी है, संचार एवं तकनीकी, संचार, सूचना एवं संचार, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन कौन कौन से हैं? तो भाई संचार का साधन तो इंटरनेट भी है, दूरदर्शन भी है, रेडियो भी है, क्योंकि संचार होते हैं और इसी में सूचना ही तो संचार के माध्यम से भेजी जाती है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं। इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं कौन कौन सी है? इंटरनेट रिले चैट, ईमेल, टेलनेट, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नवा क्वेश्चन हम लोग का है, एजुसेट द्वारा, एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम क्या है? तो एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम है जी सेट। क्या नाम है? जी सेट। हो जाएगा जी सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं अपने। दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षण प्रदान की जाती है। दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षण जो होती है वो कैसा प्रदान की जाता है? तो इनमें से उपयुक्त दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इनसेट 2D का प्रक्षेपित किया गया, INSAT 2D को प्रक्षेपित किया गया 4 जून 1997 को। कब किया गया? 4 जून 1997 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। इनसेट 2E, इधर 2D था, इधर इनसेट 2E है, को प्रक्षेपित किया गया। कब प्रक्षेपित किया गया? तो अप्रैल 1999 में। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों को याद करके रखना है। इन दोनों में से एक कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा। इनसेट 3A, इनसेट 3A प्रक्षेपित किया गया। कब प्रक्षेपित किया गया? तो फरवरी 2000 में। फरवरी 2000 में इनसेट 3A प्रक्षेपित किया गया। इडूसेट, इडूसेट जी सेट 3 को प्रक्षेपित किया गया 20 सितंबर 2004 को। कब प्रक्षेपित किया गया? 20 सितंबर 2004 को। एजुसेट का पूरा नाम क्या है? एजुसेट का पूरा नाम क्या हो सकता है? एजुसेट का पूरा नाम है एजुकेशनल सैटेलाइट। क्या है? एजुकेशनल सैटेलाइट। इनसेट फर्स्ट सी का प्रक्षेपित किया गया। इनसेट फर्स्ट सी जो है वो 21 जुलाई 1988 को प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इनसेट आईडी को प्रक्षेपित किया गया। इनसेट आईडी को कब प्रक्षेपित किया गया? 12 जून 1990 को। आप सभी लोग इन सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन को एक बार दोबारा से याद कर लेना, एक बार दोबारा से देख लेना, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में इंटर कर जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जरूरी सूचना दे दूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपके इस प्यार से हमारे हौसले दुगने हो जाते हैं, जिससे हमें पढ़ाने में और भी आनंदित महसूस होता है। तो चलिए चलते हैं आगे। इनसेट 2A को प्रक्षेपित किया गया। जो इनसेट 2A है उसको प्रक्षेपित किया गया 10 जुलाई 1992 को। कब किया गया? 10 जुलाई 1992 को। इनसेट 2B, इनसेट 2B को प्रक्षेपित किया गया 23 जुलाई 1993 को। इसको कब प्रक्षेपित किया गया? 23 जुलाई 1993 को इनसेट 2B को प्रक्षेपित किया गया। इनसेट
2C को प्रक्षेपित किया गया। जो इनसैट 2C है उसको कब प्रक्षेपित किया गया, तो 7 दिसंबर 1995 को इनसैट 2C को प्रक्षेपित किया गया। और इनसैट 2B को कब किया गया, 3 जुलाई 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। टेप रिकॉर्डर के प्रकार हैं, जो टेप रिकॉर्डर होते हैं उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं, टेबल मॉडल, पोर्टेबल मॉडल। तो भाई टेप रिकॉर्डर दोनों हो सकते हैं, अ और ब दोनों। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब से हुई है, भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 अगस्त 1959 से हुई है। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब से हुई, 15 अगस्त 1959 से। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, जो टेलीविजन था उसका आविष्कार किसने किया, इसका आविष्कार बेयर्ड ने किया। कौन किया, बेयर्ड ने किया। भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब किया गया, भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण 15 अगस्त 1982 से। कब किया गया, 15 अगस्त 1982 से। कंप्यूटर के जनक कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन। कंप्यूटर के जनक कौन है, तो कंप्यूटर के जनक जो है वो चार्ल्स बेबेज है। कौन है, चार्ल्स बेबेज। रेडियो के माध्यम से शिक्षण व सूचना कितने प्रकार से प्राप्त होती है, रेडियो के माध्यम से शिक्षा व सूचना कितने प्रकार से प्राप्त होती है, तो 3 प्रकार से। रेडियो के माध्यम से शिक्षा व सूचना 3 प्रकार से प्राप्त होती है। एजुसेट को कहाँ से प्रक्षेपित किया जाता है, जो एजुसेट होता है उसको कहाँ से प्रक्षेपित किया जाता है, तो सतीश धवन हरिकोटा से। सतीश धवन हरिकोटा से इसको प्रक्षेपित किया जाता है। एजुसेट का भार कितना है, जो एजुसेट है उसका भार कितना है, तो एजुसेट का भार 1950 किलोग्राम है। एजुसेट का भार कितना है, 1950 किलोग्राम का है। जीएसएलवी का पूरा नाम क्या है, आपको पता होगा, वेरी हाईलाइटेड क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ये कैसा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पेपर में इस बार आ सकता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जीएसएलवी का पूरा नाम क्या है, जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। क्या नाम है, जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। टेप रिकॉर्डर कितने प्रकार के होते हैं, अभी ये एक क्वेश्चन इसी क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर पढ़ करके आया, यही क्वेश्चन फिर से आया। टेप रिकॉर्डर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। टेप रिकॉर्डर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने। साइट का प्रयोग भारत में कब से प्रारंभ हुआ, SITE का प्रयोग भारत में कब से प्रारंभ हुआ, तो 1975 से SITE का प्रयोग भारत में प्रारंभ हो चुका था। सीपीयू का पूरा नाम क्या है, तो सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखो बहुत इजी क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन जब पेपर का टाइम आता है, क्योंकि 1 घंटे में आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने होते हैं, 25 क्वेश्चन, जो कि एक ही दिन में 3 पेपर होते हैं, तो उस टाइम पे प्रेशराइज इंसान ज़्यादा रहता है। तो छोटे छोटे और इजी क्वेश्चनों को आप आसानी से अपने माइंड में बैठा करके चलिएगा। अगर एक बार में आपको नहीं समझ आती है तो वीडियो को दोबारा से देखिए, क्योंकि 2-3 बार आप देख लेंगे तो पक्का है कि आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके सिलेबस बेस से, तो आप उन क्वेश्चन को करके जाओगे। ठीक, तो चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। किसका कथन है, अभिक्रमित अधिगम अनुभव का वह नियोजन क्रम है जो उद्दीपन अनुक्रियाओं संबंध के रूप में कुशलता की ओर ले जाता है। तो यह कथन किसका है, यह कथन जो है वो विलियम्स का है। किसका है, विलियम्स का। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जनक कौन है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जनक कौन है, तो BF स्किनर जो है वो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अधिगम विज्ञान और शिक्षण कला शोध पत्र किसका है, जो अधिगम है विज्ञान और शिक्षण कला, अधिगम माने क्या होता है, सीखना ना, विज्ञान और शिक्षण कला शोध पत्र किसका है, तो ये भी BF स्किनर का है। किसका है, BF स्किनर का। बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास किसने किया, तो बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास लेडी ए लवलेस ने किया। किसने किया, लेडी ए लवलेस ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। रेडियो की अवधारणा का श्रेय किसको है, जो रेडियो है उसकी अवधारणा का श्रेय किसको है, तो रेडियो की अवधारणा का जो श्रेय है वो है सैमुअल F.B. मोर्स एवं अल्फ्रेड को। सैमुअल F.B. मोर्स एवं अल्फ्रेड को रेडियो की अवधारणा का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। उपग्रह का शिक्षा में उपयोग कब से प्रारंभ हुआ, तो उपग्रह का शिक्षा में उपयोग का जो प्रारंभ हुआ वो 1975 ईस्वी में से हुआ। इनसैट का पूरा नाम बताइए, इनसैट का पूरा नाम क्या हो सकता है, इनसैट का पूरा नाम क्या है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। क्या है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। इनसैट के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई आपको, जो अभी क्वेश्चन कराया गया बहुविकल्पी का, तो इनसैट को आप पढ़ के रखना, क्योंकि इनसैट से पक्का है 1 या 2 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इनसेट का प्रयोग भारत में कब प्रारंभ हुआ, इनसेट का प्रयोग भारत में 1983 से प्रारंभ हुआ। कब से प्रारंभ हुआ, 1983 से। ईमेल के जन्मदाता किसे कहा जाता है, ईमेल का जो जन्मदाता है वो किसको कहा जाता है, तो ईमेल के जन्मदाता को टॉमलिंसन को है। किसको कहा जाता है, टॉमलिंसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता कौन है, तो फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता जो है वो सबीर भाटिया जी हैं। कौन है, सबीर भाटिया जी। पासवर्ड का प्रयोग से यूजर कर सकता है, पासवर्ड के प्रयोग से यूजर क्या क्या कर सकता है, तो पासवर्ड के प्रयोग से यूजर जो होता है वो अपनी चीजों को छुपा करके रखता है, तो क्या कर सकता है, गोपनीयता कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन
नेम होता है, जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है उस फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो उस फाइल का जो नेम होता है डीओसी होता है। क्या होता है? डीओसी। ठीक। एमएस ऑफिस पैकेज का प्रोग्राम नहीं, जो एमएस ऑफिस होता है उसके प्रोग्राम में इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है, यानी कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो नहीं होता है? तो जो वर्ड पैड होता है, क्या जो वर्ड पैड होता है वो एमएस ऑफिस के पैकेज में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है? अभिक्रमित अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री को क्रमिक पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों को उनकी परिचित पृष्ठभूमि से एक नवीन तथा जटिल प्रयास सिद्धांतों तथा अवरोधों की ओर ले जाता है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वो कथन है स्मिथ एवं मूरे की। किसकी है? स्मिथ एवं मूरे की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एप्पल को कब प्रक्षेपित किया गया? जो एप्पल है उसको कब प्रक्षेपित किया गया? तो एप्पल को प्रक्षेपित किया गया 1981 में। कब किया गया? 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। आर्यभट्ट को सबसे पहले कब प्रक्षेपित किया गया? जो आर्यभट्ट हैं उनको सबसे पहले कब प्रक्षेपित किया गया? तो 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसैट फर्स्ट ए को प्रक्षेपित किया गया। जो इनसैट फर्स्ट ए है उसको 10 अप्रैल 1982 को प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इनसेट फर्स्ट बी को प्रक्षेपित किया गया। इनसेट फर्स्ट बी को कब प्रक्षेपित किया गया? तो इनसेट फर्स्ट बी जो है उसको प्रक्षेपित किया गया था 30 अगस्त 1983 को। कब किया गया? 30 अगस्त 1983 को। वेट इट। तो चलिए क्या है, हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ हैं। बैंकों के एटीएम किस नेटवर्क के उदाहरण है? जो बैंकों के एटीएम है वो किस नेटवर्क के उदाहरण है? तो वो वैन के नेटवर्क हैं, वाइल्ड एरिया नेटवर्क के। ठीक। मॉनिटर का आकार नापा जाता है। जो मॉनिटर होता है उसका आकार जो होता है वो कैसे नापा जाता है? तो मॉनिटर का जो आकार होता है वो विकर्ण एवं लंबाई में नापा जाता है। किसमें नापा जाता है? विकर्ण एवं लंबाई में। स्प्रेडशीट परिकलन के लिए उपयोग किया जाता है। जो स्प्रेडशीट परिकलन होती है उसके लिए जो उपयोग किया जाता है वो एक्सेल का किया जाता है। किसका किया जाता है? एक्सेल का। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या है? जो एमएस एक्सेल है उसका एक्सटेंशन नाम है .xls है। क्या नाम है? डॉट, जो ये बिंदी होता है ना डॉट, ठीक है, .xls के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। पावर पॉइंट एक प्रोग्राम है। पावर पॉइंट जो एक प्रोग्राम है वो किसका प्रोग्राम है? तो पावर पॉइंट जो एक प्रोग्राम होता है वो प्रेजेंटेशन का होता है। किसका होता है? प्रेजेंटेशन का। क्या आपके ईमेल आईडी द्वारा स्वयं के ईमेल आईडी पर प्रेषित किया गया ईमेल प्राप्त हो सकता है? क्या आपके ईमेल आईडी द्वारा स्वयं की ईमेल आईडी पर प्रेषित किया गया ईमेल प्राप्त हो सकता है? तो बिल्कुल प्राप्त हो सकता है। आप अपने ईमेल आईडी पर अपना ही ईमेल आईडी डाल करके कोई भी चीज़ भेजेंगे तो आपकी ही ईमेल आईडी पर जाएगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। इंटरनेट पर उपयोगी सूचनाओं को खोजना कहलाता है। तो बेटा उसको तो सर्चिंग कहते हैं, पर इंटरनेट सर्फिंग होगा। क्या होगा? इंटरनेट सर्फिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? एक आउटपुट उपकरण जो कागज पर हार्ड कॉपी प्रस्तुत करता है वो क्या कहलाता है? तो भाई उसको प्रिंटर कहते हैं, यानी प्रिंटर से ही तो हार्ड कॉपी निकल कर जाती है, तो उसको क्या कहेंगे? प्रिंटर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब ब्राउजर नहीं है। वेब ब्राउजर का नहीं, एमएस वर्ड जो होता है वो वेब ब्राउजर नहीं होता। मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, गूगल क्रोम भी है, ये सब वेब ब्राउजर है, पर एमएस वर्ड जो है वो वेब ब्राउजर नहीं है। स्पीकर किस प्रकार की डिवाइस है? तो जो स्पीकर होती है वो आउटपुट डिवाइस होती है। आपको पता है ना, स्पीकर बाहर की तरफ रखा होता है, उनमें से बोलते हैं। जो इनपुट होता है वो अंदर की डिवाइस होती है। क्या होती है? अंदर की डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निब्बल कितने बिट को सृजित करता है? जो एक निब्बल होता है वो कितने बिट को सृजित करता है? तो 4 बिट को वो सृजित करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? चैटिंग है। चैटिंग क्या है? जो चैटिंग होती है वो क्या होती है? नेटवर्क पर संदेश एवं फाइलों को भेजना, स्टैंड इंटरनेट, कन्वर्सेशन, इंटरनेट एरिया जहां किसी विषय पर चर्चा की जा सकती है। तो बिल्कुल नहीं, जो अ वाला होगा ये होगा, नेटवर्क पर संदेशों एवं फाइलों को भेजना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। वह गोपनीय कोड जो प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है वह कहलाता है। भाई देखो, गोपनीय कोड का मतलब होता है आप अपने मोबाइल पे कोई पासवर्ड डाल के रखते हैं तो आपके सारी चीजों को वो क्या करके रखता है? बचाव करके रखता है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? पासवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इडुसैट को किस वर्ष एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया? तो इडुसैट को 2004 में जो है वो कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में स्टोरेज यूनिट है। जो स्टोरेज यूनिट होती है वो कौन सी होती है? तो आपको पता होना चाहिए, डीवीडी भी एक प्रकार की होती है, स्टोरेज यूनिट होती है, हार्ड डिस्क की भी होती है, पेन ड्राइव भी होती है। तो उपयुक्त क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता कौन है? तो फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता साबिर भाटिया।
अभी ये क्वेश्चन आया था ऊपर, फिर से आया हमारे पास ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सेल एक प्रोग्राम है। एक्सेल एक कैसा प्रोग्राम है, तो एक्सेल जो है वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक, थैंक यू आपको वीडियो में बने रहने के लिए। उम्मीद है कि अगर इनमें से आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उन क्वेश्चन को कर जाओगे। अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आई होगी तो आप दोबारा से इसको देख लीजिएगा। और हाँ, जाते जाते आपसे एक निवेदन है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट में आप प्यारा सा कमेंट छोड़िए। अगर हमारे पढ़ाने का टाइटल आपको कम पसंद आ रहा है तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि हाँ सर, आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया में कोई भी आया है तो सब कुछ सीख करके नहीं आया है, एक दूसरे से सीखने का प्रयास करता है। ठीक है, आप भी भावी शिक्षक हैं, आप भी भावी भावी टीचर बनने जा रहे हैं, तो आप एक टीचर ही हैं। ठीक, तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, पर प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।